क्या जम्मू कश्मीर की सियासत में तब्दीली देखने को मिलेगी? क्या जम्मू कश्मीर में एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनेगी? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हम जानते हैं कि परसों नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिस बैठक के दौरान यह बताया जा रहा है कि सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने जो है उस वर्किंग कमेटी के मीटिंग से वॉकआउट किया। आज उन्होंने कश्मीरी लैंग्वेज में ट्विटर पर एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट का बाज़ाब्ता तौर पे यह माना है कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप कौम की बात कर सकते हैं तो आप कौम की बात करो, अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप जो है बैंगल्स पहन लो और कौम की बात मत करो। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आगा रुहुल्लाह मेहदी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट सेंट्रल कश्मीर से हैं इस वक्त, और हमने देखा कि असेंबली चुनाव में वो जो है डोर टू डोर कैंपेन के लिए गए। उन्होंने असेंबली चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कैंपेनिंग की। आज उन्होंने कश्मीरी लैंग्वेज में ट्वीट किया एक्स पे। अगर हम भी वो ट्वीट पढ़ना चाहते थे, मगर आपको बता दें, जैसे हम जानते हैं कि हमारे व्यूअर ज्यादा जो है वो उर्दू को ही समझते हैं, इसलिए हमने इस खबर को जो है उर्दू के जुबान में किया, उर्दू लैंग्वेज में किया। आपको मैं बता दूं कि पूरी कहानी क्या है। कहानी यह है कि जैसे हम जानते हैं कि सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी लगातार सुर्खियों में रहे, उसके बाद जो है यह खबर आई कि आगा रुहुल्लाह मेहदी जो है अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और उसके साथ कुछ एमएलए साहिबान जो है जिनकी आइडियोलॉजी उसके साथ मिलती है वो उसके साथ जा सकते हैं। उसके बाद फिर से खामोशी देखने को मिली, मगर जो ही वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, लगातार जो है यह अब खबरें चल रहे हैं कि सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी ने जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी उससे उन्होंने वॉकआउट किया। क्योंकि आपको याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक ऐसे मेंबर पार्लियामेंट जिन्होंने बार बार दफा 370 और 35A के हवाले से बात की। जब आगा रुहुल्लाह की बात करते हैं, जब भी उनको पार्लियामेंट में मौका मिला, उन्होंने धारा 370 पे बात की, उन्होंने 35A पे बात की, उन्होंने हॉर्टिकल्चर सेक्टर को लेकर बात की, उन्होंने हाल में ही जो रेलवे ट्रैक्स की यहां पे सेंसस हुई थी, जो यहां पे सेंसस चला था रेलवे ट्रैक्स को लेकर, उस पे बात की। मगर साथ साथ हमने देखा कि सबसे ज्यादा बात अगर उन्होंने किसी चीज पे की वो 370 है, वो 35A है। और बताया जा रहा है, जो हमें जराए बता रहे हैं, अंदर जराए से यह खबर है कि आगा रुहुल्लाह मेहदी ने साफ तौर पर अल्फाजों में वर्किंग कमेटी के मीटिंग में यह कहा है कि 370 पे आपने वोट मांगा, आपने 35A पे वोट मांगा, वहां पे बताया गया कि हमने डेवलपमेंट पे वोट मांगा। और जैसे आप जानते हैं, बताया जा रहा है कि आगा रुहुल्लाह मेहदी ने साफ तौर पे कहा डेवलपमेंट यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने भी की, यहां पे डेवलपमेंट बीजेपी के सरकार में भी हुई। यहां पे लोगों ने अगर आपको वोट दिया है वो वादे याद करो जिस वादों पे आपने वोट लिया है। आपको याद होगा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये कंपेयरिंग कर रहे थे, चाहे मैं जनूबी कश्मीर की बात करूं, सेंट्रल कश्मीर की बात करूं, नॉर्थ कश्मीर की बात करूं, जिस जिस जगह पे गए जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट मांगा, आगा रुहुल्लाह की बात, एक बात जो वो हमेशा कहते थे कि जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के करीब जाएगा, जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के वादों पे नहीं उतरेगी तो मैं पार्टी को जो है खैराबाद कहूंगा, उस वक्त मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जाऊंगा। मगर आपको याद होगा इस वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास किया गया स्टेटहुड को लेकर, उसके बाद यहां के पॉलिटिकल पार्टीज ने तन कस लिया। चाहे हम लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी की बात करें, कल उन्होंने साफ तौर अल्फाजों में कहा ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ना पीडीपी यहां पे लोगों को स्टेटहुड दे सकती है। स्टेटहुड देने की क्षमता अगर किसी के पास है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो पार्लियामेंट के पास है, वो श्री अमित शाह जी के पास है। क्योंकि श्री अमित शाह जी ने साफ तौर पे अपने अल्फाजों में कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि जम्मू कश्मीर को अपने टाइम पे जो है स्टेटहुड दिया जाएगा। मगर उसके साथ साथ आपको बता दे यहां पे पीडीपी युवा नेता ने तंस कस लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस पे। वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि जब हम ऐसे रेजोल्यूशन असेंबली में लाते हैं तो शोर उठाया जाता है, फिर वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास क्यों किया? नया सेशन लगने वाला था असेंबली का, जब नया सेशन लगता वहां पे पास करते, हम भी इस पे अपनी स्टैम्प डालते। सज्जाद गनी लोन ने इससे पहले भी जब 370 और 35 से स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन लाया था, हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ नहीं दिया था। उनके जानिब से भी कहीं ना कहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं, जब हम उनके लोगों के साथ मिले, उनके जो यहां पे वर्कर्स है जम्मू कश्मीर के
अंदर जब हम घाटी में उनके वर्कर्स के साथ मिले, कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कहीं ना कहीं शायद 5 अगस्त 2019 को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। खुद वही दुर्रहम अंपारा कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, मगर वर्किंग कमेटी के बैठक में वॉकआउट करना आगा रुहुल्लाह का, अचानक से वॉकआउट करना और फिर आज एक्स पे ट्वीट करना, कश्मीरी लैंग्वेज में ट्वीट करना। साफ तौर पे उस ट्वीट का माना यह था कि अगर आप में हिम्मत नहीं है, अगर आप में ताकत नहीं है, अगर आप में कुव्वत नहीं है कौम की बात करने का, तो फिर आपको चाहिए कि आप घर में बैठो चूड़ियां पहन के, वही आपके लिए बेहतर होगा, वरना अगर आप में दम है कौम की बात कीजिए। यह आगा रुहुल्लाह का मानना था। मगर कहीं ना कहीं ज़राए का यह मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर शायद सैयद आगा रुहुल्लाह मेहदी की जो आइडियोलॉजी है, और इस आइडियोलॉजी के साथ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करते हैं, इस आइडियोलॉजी के साथ कहीं ना कहीं जो है 15 से ज्यादा एमएलए जुड़े हुए हैं, जिनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल आगा रुहुल्लाह से मिलती है, क्योंकि जिनका जीतना यह लग रहा था क्योंकि वो उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ रहे थे जहां पे उनका जीतना मुश्किल लग रहा था। मगर जब आगा रुहुल्लाह कैंपेनिंग के लिए आए, उन्होंने लोगों को कहा आज मुझे वोट दीजिए, आज आप मेरे भरोसे पे वोट दीजिए। और शायद उन्होंने जो वर्किंग कमेटी के बैठक से वॉकआउट किया, शायद यह बताया जराए से यह भी बताया जा रहा है कि शायद आगा रुहुल्लाह ने जो वादे किए हैं उन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं उतर रही है। और आगा रुहुल्लाह का यह मानना है कि जनता जनाब मालिक है। आज जनता ने 50 एमएलए दिए, अगर आपने लोगों की बात नहीं की, कौम की बात नहीं की, शायद जनता जो है अगली बार मौका भी नहीं देगी, शायद अगली बार पत्ता भी नहीं खुलेगा। यह रुहुल्लाह का मानना है। और कभी भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूरी इख्तियार कर सकते हैं, कभी भी नई पार्टी बना सकते हैं। मगर याद होगा आपको, असेंबली चुनाव जम्मू कश्मीर का स्टार कंपेनर रहे, हर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीत दर्ज की। आपको याद होगा साउथ कश्मीर जो सबसे मजबूत गढ़ जो है पीडीपी का माना जाता है, पीडीपी का वोट बैंक साउथ कश्मीर में है। वहीं बिजबेहड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहीं अनंतनाग, पहलगाम, मगर हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई। मगर आगा रुहुल्लाह ने जो है इन कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है कंपेनिंग की। गुलमर्ग आपको याद होगा जहां पे फारूक शाह विधायक है, वहां पे इन्होंने जो है कंपेनिंग की है। सोपोर याद होगा जहां से रियाज बेदार इस वक्त विधायक है, वहां पे कंपेनिंग की है। सुरीगोभारा बिजबेहड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी याद होगी, इल्तिजा मुफ्ती लड़ रही थी, कंपेनिंग की, जीत मिली। वेस्ट में कंपेनिंग की, जीत मिली। शांगस में कंपेनिंग की, जीत मिली। यानी जहां जहां पे कंपेनिंग की वहां वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पत्ता खोला। 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंपेनिंग नहीं की, पत्ता ही नहीं खुला। यानी कहीं ना कहीं आगा रुहुल्लाह पे लोगों ने भरोसा किया। और बताया जा रहा है कि रुहुल्लाह साहब ने यही बताया है कि उस भरोसे पे उतर जाए। अगर आप उस भरोसे पे नहीं उतरोगे तो शायद जो है हालात कुछ और होंगे। और शायद ये लग रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर के अंदर नई पार्टी बन सकती है, और शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी भी खैराबाद आगा रुहुल्लाह मेहदी कह सकते हैं। मजीद क्या निकल कर आएगा वो भी पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन साहिल मुदस्सिर को दीजिए इजाजत। देखते रहे दाऊद न्यूज मजीद अपडेट्स के लिए।